दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्लानिंग का जीवन में और जीवन के लगभग हर पहलू में कितना इम्पोर्टेंस है। तो इस संदर्भ में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि एक जापानीज प्रोवर्ब है और अब्राहम लिंकन ने भी ऐसा कहा है और भी कुछ लोगों ने कहा होगा। इट्स वेरी कॉमनली सेड दैट इफ आई एम गिवन टू चॉप अ ट्री इन 10 hours 7 hours I will sharpen my axe। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अमेरिकन और जापानी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में वो प्लानिंग पे इतना फोकस देते हैं कि अगर उनको बोला जाए कि आप 10 घंटे में एक ट्री काट दो तो वो कहते हैं कि 7 घंटे हम अपनी एक्स या कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे और 3 घंटे में पेड़ काट के अलग कर देंगे। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग, शार्पनिंग एक्स मतलब प्लानिंग, जो एग्जीक्यूशन है, जो एक्शन प्लान चालू होगा वो कटिंग वाला, वो तो जब कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाएगी उसके बाद ही चालू होगा। दोस्तों इन्होंने कहा कि अगर 10 घंटे हमें एक ट्री को काटने में मिलते हैं तो 7 घंटे हम कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे, 3 घंटे में काट के अलग कर देंगे। दोस्तों इसके बिल्कुल उलट कई बार कुछ ऐसे भी जगह होती है, ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पे कि उनको कोई टास्क दी जाए तो बिना प्लानिंग के सबसे पहले उठा के वो काम करना चालू कर दें। अभी इधर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा कौन सा देश करता है, किसी भी देश को हम बिलिटल नहीं करना चाहते, सभी थोड़ा बहुत प्लान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होते हैं कि जैसे ही उनको बोलो कि 10 घंटे में एक पेड़ काटना है, ये रही कुल्हाड़ी, तो उठा के वो सीधा कुल्हाड़ी से बिना धार वार देखे वो चालू हो जाएंगे, काटने की कोशिश करेंगे। और 5-6 घंटे पूरी मेहनत करने के बाद पता पड़ेगा कि यार ये पेड़ तो अभी चौथाई हिस्सा भी नहीं कटा। फिर उनको समझ में आएगा ये क्यों नहीं कट रहा, फिर बोलेगी कि यार कुल्हाड़ी की धार खराब। यहाँ पे दोस्तों जो धार तेज करने का काम है उसका मतलब है प्लानिंग। अगर हमने कोई टास्क ली है तो क्या हम उस टास्क को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का, कंप्लीट करने का प्रयास किसी प्लानिंग से शुरू करेंगे या सीधा शुरू हो जाएंगे। अगर हमको बोला जाता है कि हमें अपने घर से बाहर निकलकर किसी मार्केट में जाना है, एक अननोन शहर में जहाँ पहली बार गए हैं, तो आप क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे या होटल से बाहर निकलेंगे और सीधा चालू कर देंगे चलना कि चलो कहीं भी चलेंगे वहां पहुंच जाएंगे। एंड आधी रास्ते तक चलने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये तो वो रास्ता ही नहीं है, ये तो हम और उल्टे आ गए, अब तो हमें वापस बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैनेजमेंट के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो फ्रेडरिक टेलर ने बताए हुए हैं, उनमें होता है पहला प्लानिंग। प्लानिंग पहला फंक्शन है और प्लानिंग का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, लेकिन मैंने 5 प्रिंसिपल बोले तो पहले प्लानिंग के पहले मैं आपको 5 प्रिंसिपल बता देता हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोल। अगर ये 5 चीजें आप कर रहे हैं तो आप किसी भी टास्क को मैनेज कर सकते हैं। प्लानिंग पहले नंबर पे आता है। तो अगर हमारे पास कोई टास्क है, कोई बिजनेस है जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज है जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, हमें एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स प्लान करते हैं, जैसे मैरिज इवेंट्स अपने बच्चों का प्लान करेंगे, या हम कोई एक घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, या हम कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लान करते हैं। हमने 4 दोस्तों को घर पे खाने के लिए बुलाया है, तब भी हमें प्लान करना पड़ता है। जो हमारे घर में हमारी पत्नी या हमारी माँ, जो भी लेडी मेंबर हैं, जो उस काम को अंजाम देंगी, क्योंकि अगर हमने 5 दोस्तों को परिवार सहित खाने के लिए बुलाया है तो अरेंजमेंट वही करेंगे, चाहे वो घर पे बनाएं, बाहर से बुलाएं, लेकिन वो प्लान करते हैं ना, पूरा हर चीज प्लान करना पड़ता है। तो दोस्तों प्लानिंग का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप बिजनेस में कोई बड़ी एक्टिविटी या बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग के तहत एक चीज आती है जिसको हम लोग पर्ट बोलते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसमें हम सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करते हैं, उन एक्टिविटीज को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हम देखते हैं कि क्या ये एक्टिविटीज साइमल्टेनियस एक्टिविटीज हैं, क्या इनको एक साथ शुरू किया जा सकता है, या ये एक्टिविटीज सीक्वेंशियल एक्टिविटीज हैं, यानी कि एक एक्टिविटी जब पूरी हो जाएगी तभी दूसरी एक्टिविटी होगी। यानी कि अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो जब खाना बन जाएगा तभी उसके बाद खाया जाएगा, ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। साइमल्टेनियस एक्टिविटी का एग्जाम्पल ये है कि आप खाना बनाते बनाते या खाते खाते टेलीविजन भी देख रहे हो सकते हैं और न्यूज़ भी सुन रहे हो सकते हैं। 2 एक्टिविटीज एक साथ की जाती हैं। तो जब हम इन सारी एक्टिविटीज को प्लान कर लेते हैं, सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, तब हम एक पर्ट चार्ट बनाते हैं कि मिनिमम कितने समय में और मैक्सिमम कितने समय में हम अंतिम लक्ष्य तक उस प्रोजेक्ट से या उस चीज से, जो हमारा उस टास्क से जो कंप्लीशन से हमारा वास्ता है, वो कंप्लीट कितने समय में हो जाएगी। तो जब हम ऐसा प्लान करके बनाते हैं दोस्तों,
तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर आपकी प्लानिंग परफेक्टली ऑन पेपर आ गई तो उसके बाद आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी होता है, जो आप आराम से कंफर्टेबली इजीली कर सकते हैं, कम से कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता हो कि ये पेड़ कटेगा सिर्फ तब जब कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज होगी, तो हमने 4-5 घंटे अगर कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगा दिए तो हम नेक्स्ट 3-4 घंटे में वो पेड़ काट के अलग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से डिसाइड करिए, इस चीज़ को सुनने के बाद, इस पूरी प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को सुनने के बाद आज से डिसाइड करिए कि जो भी काम आप करें उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जब मैं उनको टास्क देता था और उनको पूछता था कि ये टास्क आप कितनी देर में कर दोगे, तो बहुत एंथुसियास्ट जो लोग होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिकली जो काम करते हैं, वो कहते हैं कि सर अरे 2 दिन में खत्म कर दूंगा, बिना इवेल्युएट किए, बिना जाने कि ये काम में एक्चुअल टाइम कितना लगने वाला है। फिर मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेट नाइट तक बैठ के काम करते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों अगर वही चीज़ वो बोलें कि सर हम आपको थोड़े समय बाद बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और वो छोटी छोटी टास्क में डिवाइड करके हर टास्क को एक टाइम फ्रेम असाइन कर दें जो प्रैक्टिकल हो, जो पॉसिबल हो, तो वो क्रिस्टल क्लियर ये अपने बॉस को बता सकते हैं कि सर मुझे इस काम को करने में 6 दिन लगेंगे मिनिमम, और 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 6 और 8 दिन के बीच में मैं इसको 100% कर दूंगा। इसका एडवांटेज क्या होगा? एक, आप एफिशिएंट वर्कर के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा, आपके रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ, आपके मैनेजमेंट के साथ डिपेंडेबल रिलेशनशिप रहेंगे, वो जानते हैं कि आप पे डिपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं। जब आप अच्छे से प्लान करते हैं तो आपकी टास्क भी अच्छी होती हैं, आपका अप्रेजल भी अच्छा होता है, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, आप विद इन द टाइम फ्रेम काम भी कंप्लीट करके देते हो, लोग भी खुश रहते हैं, और लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके बॉसेस आपसे खुश रहेंगे, तो आप अपने आप में खुश रहेंगे, आपको मोटिवेशन होगा, आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अच्छा इंसेंटिव्स मिलेंगे, और सब कुछ बहुत अच्छा होता जाएगा। दोस्तों ये कहानी, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो की कंटेंट आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस तरह की कंटेंट पसंद है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।